और इस बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर कोर्ट की तरफ से उन्हें भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट में। आज इस रिमांड के खिलाफ और सीबीआई के कामकाज तौर तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि 2 कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार में जो 2 कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा। सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद हैं और मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में जांच का सामना कर रहे हैं और सीबीआई ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया है। अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से इस बात को लेकर मांग उठाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी, जो खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, उसके 2 मिनिस्टर्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। एक मंत्री पिछले 9 महीने से जेल में बंद है, तो दूसरे पर शराब घोटाला करने का आरोप लगा है और अभी तक पद पर बने हुए हैं। इस्तीफा नहीं लिया है सरकार ने, इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। और अवनेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अवनेंद्र, जरा बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से जो कहा जाए, दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार जेल में जा रहे थे। दिल्ली सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने आज इस्तीफा दे दिया कैबिनेट मंत्री पद से, और इस्तीफा को अरविंद केजरीवाल ने मंजूर भी कर लिया है। और सत्येंद्र जैन पिछले साल से मई में जेल गए थे, जबकि मनीष सिसोदिया परसों ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया और 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। तो कहीं कहीं ये देखा जाए, जो 2 बड़े पद पर जो मंत्री थे आम आदमी पार्टी के, उनसे इस्तीफा ले लिया गया और इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। जी, क्या कोई कारण भी बताया गया है इस्तीफे का? क्या दबाव था? विपक्ष क्योंकि लगातार इस इस्तीफे की मांग कर रहा था, क्या उस दबाव के चलते ये इस्तीफा दिया है, या फिर नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ये पूरी करते हुए नैतिकता का तकाजा था, इसी वजह से ये इस्तीफा दिया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जो कहा जाए विपक्ष आम आदमी यानी भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार यानी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही थी और लगातार जो उनके मंत्री थे उन पर सवाल करती हुई आ रही थी। लगातार जो उनके मंत्री हैं वो कहीं कहीं आरोपों में लगातार जेल जा रहे थे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहीं कहीं अपने मंत्रियों से इस्तीफा आखिर क्यों नहीं ले रहे, जबकि बात कही गई कि जो 8 पद थे सत्येंद्र जैन के पास, वो कहीं कहीं मनीष सिसोदिया के पास उनके पद आ गए थे जो थे। तो परसों जब मनीष सिसोदिया के सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर उसके बाद कहीं कहीं जो देखना होता है, तो तमाम जो पद थे वो मनीष सिसोदिया के पास थे। और आज 2 मंत्री हैं, जो उन दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और जो अरविंद केजरीवाल सरकार है उसने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनेंद्र से तमाम जानकारी के लिए और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। आप प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे इस इस्तीफे को लेकर? दबाव था इसलिए इस्तीफा दिया? देखिए, हम लोग सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने जब शुरू से लेके आज तक हमेशा संविधान का पालन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और उसको पालन ना करने का काम किया, चाहे वो एमसीडी में हो और चाहे वो आप अपनी सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू हमें परेशान करने का कार्य हो। क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़ रही है और वो लोग उसको अच्छे से पहचान रहे हैं। 2 स्टेट में उनकी सरकार आ चुकी है, पंजाब में हम लोग हैं, दिल्ली में हम लोग हैं, एमसीडी में हम लोग हैं, गोवा में हमारे विधायक हैं, गुजरात में हमारे विधायक हैं। तो इस ग्राफ को देखने की वजह से वो जो है परेशान हैं। अब इस समय पर जो इनका अगला जो वो था, वो यही था कि भाई इनका इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं।
जैसे स्वास्थ्य मंत्री के लिए जो है भाजपा वालों ने पहले भी कहा था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये तो ठीक है, निष्पक्ष जांच होने दीजिए। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे जितने भी मंत्री हैं वो साफ सुथरी छवि से बाहर निकलेंगे और वो दोबारा से जो है वो मंत्री बनेंगे। हमें किसी भी जांच में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पे बहुत सारे ईडी और सीबीआई के छापे लगवाए, इनको कुछ एक मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी पे पहले भी छापे लगवाए, कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस से, उनके दफ्तर से कुछ नहीं मिला, उनके घर से कुछ नहीं मिला, उनके पैतृक गांव से कुछ नहीं मिला, इनको उनके लॉकर से कुछ नहीं मिला। ठीक है, इनको कर लेने दीजिए। नहीं, ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला और रिमांड पर भी भेजे गए हैं और उस रिमांड से पहले ही उन्होंने, रिमांड पूरी होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है, क्या ये मान लिया जाए जो आरोप उन पर लगे हैं अब उन्हें लग रहा है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, सरकार पर कोई आंच ना है, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, या फिर किसी और तरीके से देखा जाए? क्योंकि सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद है लेकिन अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था, आज अचानक उनका भी इस्तीफा सामने आ जाता है। चलिए इस पर बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद्र जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को? देखिए, देर से आए दुरुस्त आए, इस्तीफा तो बहुत पहले देना चाहिए था। 10 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, 10 महीने पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतना डिले किया और दिल्ली वालों का बहुत ज्यादा नुकसान किया। वैसे ही मनीष सिसोदिया जी पिछले 1 साल से बड़े घोटाले में शामिल हैं। बड़े घोटाले में सभी के सामने उनकी जो पोल है वो खुल चुकी है, लेकिन फिर भी खींचे जा रहे थे। सबसे ज्यादा मंत्रालय उनको दिए हुए थे केजरीवाल जी ने, और उन्होंने इस्तीफा दे के सही किया। नहीं तो दूसरा मंत्री भी जेल में रहता और जेल से ही वो अपने मंत्रालय को चला रहा होता, तो ये बहुत ही दुखद सिचुएशन होती। खेमचंद्र जी, क्या ये मानते हैं कि विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और अब ये प्रेशर में आके ये इस्तीफा दिया गया है? 2 मिनिस्टर पर इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सरकार जो है, दिल्ली सरकार, खुद को इस मामले से अलग थलग दिखाने के लिए सरकार की तरफ से भी प्रेशर बनाया गया और इसीलिए इस्तीफा लिया गया। नहीं, सरकार ने तो करप्शन किया है। उप मुख्यमंत्री अगर सरकार नहीं तो कौन सरकार है? उप मुख्यमंत्री ने करप्शन किया है, सीधे सीधे उनकी इन्वॉल्वमेंट है, हजारों करोड़ का लेन देन हुआ है और उसमें सीधे सीधा 6% किकबैक इन्होंने लिया है। तो इसमें ये कह देना कि सरकार शामिल नहीं है, सरकार को अलग से दिखाना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन करप्ट मिनिस्टर को हटाया है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत पहले इनको हटा देना चाहिए था। और हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष रंग लाया। राजीव त्यागी जी, क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अब देरी से ही सही, लेकिन ये विपक्ष की एक तरीके से जीत हुई। देखिए, ठीक है बेटा, यहाँ ये समझना है कि विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है। विपक्ष की समस्या ये है कि उनके हाथ से दिल्ली निकल जा रही है, उनको बार बार वो हार रहे हैं दिल्ली में, एमसीडी उनके हाथ से निकल गई है। अब ये लोग क्या करें? अब उस समय पर ये आक्षेप प्रक्षेप, अपनी सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग और ये पूरी तरीके से जितना भी ये कर सकते हैं उल्टा सीधा ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूं कि हमारे दोनों मंत्री, जो एक वर्ल्ड के ऐसे शिक्षा मंत्री जिसको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, आज मनीष सिसोदिया जी वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने स्वास्थ्य, राजीव जी, व्यवस्था है वो बिल्कुल एक अलग स्तर पे चली गई है। और इसमें मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें होना कुछ नहीं है, क्योंकि कोई घोटाला ही नहीं है। बेसिकली 1 रुपया इनको मिल नहीं रहा है। लेकिन राजीव जी, ये बात समझ से परे हो जाती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, लेकिन जब उन पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के और जेल भी वो पहुंच गए, उसके बाद भी 9 महीने का अरसा गुजर जाता है, वो अपने पद पर बने रहते हैं और मिनिस्टर बने रहते हैं, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी परसों हो जाती है, कल रिमांड पर दे दिया जाता है, आज सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगता है, उसके बाद अचानक से थोड़ी देर बाद दोनों ही जो मंत्री हैं उनके इस तरीके से इस्तीफे सामने आ जाना। नहीं, इसका देखिए, एक बात सोचिए, वहां से अंदर बैठ के तो मंत्रालय नहीं चल सकता ना। मंत्रालय चलने के लिए काम करना होगा, और हम लोग तो काम के ही लिए आए हैं ना। हम लोग तो दिल्ली में अपने काम के बूते पर ही 3 बार जीते हैं। हम एमसीडी में अपने काम के, दिल्ली के काम को देखते हुए एमसीडी में आए हैं, दिल्ली के काम को देखते हुए हम पंजाब में आए हैं। तो हमें तो काम ही करना है।
देखिए, लोगों का काम है परेशान करना, हम तो अपना काम ही करेंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है कि हम अपना सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, दूसरी सरकारें काम कर ले तो हमें ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े। हम लोग जो है अगर बाकी सरकारें, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी सरकार काम करें तो हमें उस राज्य में जाने की जरूरत ही ना पड़े, कर ले काम वो। लेकिन जब वो काम नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर हमें आना पड़ता है। पंजाब में चलिए ठीक है राजीव जी, मैं आगे इस पर आपसे बातचीत जारी रखूंगी। इस बीच हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़ गए हैं। मूलचंद जी, स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? दिल्ली के 2 मंत्रियों के अचानक से इस तरीके से इस्तीफे सामने आ जाते हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, एक जेल में लंबे टाइम से बंद है और एक को सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस्तीफा अब दे दिया है, मंजूर भी हो गया है। नहीं, मेरा ये कहना है कि हम सब लोग संविधान के बंधे हुए लोग हैं, चाहे मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, छोटी पंचायत है, और जो कानून के दायरे में जो उन्होंने इस्तीफा दिया है और कानून के मर्यादा में दिया है। अगर कोई आरोप लगते हैं, आरोप जब सिद्ध हो जाएंगे दोबारा हो जाएंगे। अगर कोई आरोप लगे हैं, गिरफ्तारी है, इस तरह के विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं और जब तक मान लो सिद्ध ना हो दोबारा हो जाएंगे। मेरा कि ठीक दिया उन्होंने, देना चाहिए था। सर, क्या ये माना जाए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावा करती है कि कट्टर ईमानदार पार्टी है, जांच किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर पद पर बने रहते हैं तो जांच निष्पक्ष हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये भी तमाम तरह की बातें उठती हैं, आरोप लगते हैं। जब कोई रहना हो, किसी केस में हो, पद पे रहना हो, मैं मानना चाहिए जनता के हित में उसको रिजाइन देना ही चाहिए, जो कोई दल का आदमी हो। यानी आप मानते हैं कि उन्होंने ये जो कदम है ये सही उठाया है, और अगर इस तरीके की कोई भी आरोपों का सामना कोई भी कर रहा है और रिजाइन देना ही चाहिए। रिजाइन क्या है कि प्रभावित हो ना हो, लोग, आम लोगों के जो लोगों की आवाज है उसमें जब कोई चीज होती है उसे रिजाइन देना चाहिए। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की क्या आप कोई राजनीतिक कूटनीति देखते हैं कि उसके तहत इस्तीफे लिए गए हैं? क्योंकि अगर सत्येंद्र जैन की बात की जाए, जब कोई गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार पुलिस की कस्टडी में है, उसको जब कानूनी ट्रायल उस पर चलेगा तो रिजाइन देना चाहिए। ठीक है, विपक्ष की जीत है या फिर आम आदमी पार्टी जो कहती आई है कि वो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार? कानून की जीत है, ना विपक्ष की जीत है, ना आम आदमी की है, ये कानून की जीत है। कानून की मर्यादा में हम सब लोग हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में, चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, राजीव त्यागी जी। जी, ये मैं माननीय मंत्री जी के बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि अगर हम पे एक इल्जाम लगे हैं तो ठीक है, अगर हम लोग साफ सुथरे निकल के आएंगे तो दोबारा से फिर मंत्री बन जाएंगे। वो आम आदमी पार्टी उनको अच्छे से जानती है, एक जो है वो हमारी सरकार के बहुत बड़े। लेकिन राजीव जी, क्या आपको लगता है कि मुश्किलें कम होंगी या और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में अपनी बात रखिए, पहले आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आए, इतनी घबराहट है। देखिए हमारा तो एक बात कहनी है, आज को आज क्या, अगर हम सत्य हैं तो हम जीतेंगे और जीत के दोबारा से ये लोग दोनों मंत्री बनेंगे, और अगर हम गलत होंगे तो सामने है ना, माननीय न्यायालय फैसला लेगा उसका, ठीक है। और हम इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग जो है पाक साफ होकर बाहर निकल के आएंगे और दोबारा से गवर्नेंस में काम करेंगे। और तब तक के लिए ये हमारी आम आदमी पार्टी की जो ड्यूटी है हम अपनी पूरी कर रहे हैं कि जो है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और हम राजीव जी, क्या इस अचानक से आए इस्तीफों को ऐसे भी देखा जाए कि सवाल उठने लगे थे आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के, जो ये कहती आई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज उठा करके राजनीति में आई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करती है, लेकिन उसके ही 2 मंत्रियों पर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अब दोनों ही जांच का भी सामना कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी से भी सवाल होने लगा था कि भाई आप तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ चुन करके आए थे, अब आप ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए हैं। पूरी पार्टी जो है इस सवाल का सामना कर रही थी, खुद को इस सवाल से अलग करने के लिए क्या ये माना जाए पार्टी की तरफ से प्रेशर था? देखिए नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि जब 2 सामने भ्रष्ट पार्टी बैठी हों तो उनको ये लगता है कि सामने वाले को भी बार बार भ्रष्ट कहा जाए, तो ठीक है वो कह रहे हैं,
हम अपने उसमें जो वो कह रहे हैं हम उस पे उनकी जो सेंट्रल एजेंसी जो इंक्वायरी करनी है कर लें, वो उनकी तो उनको तसल्ली हो जाएगी। इसमें कुछ मिलना है नहीं, 1 रुपया नहीं मिलना, इन्होंने पूरी कोशिश कर चुके हैं। सिर्फ परेशान करने वाली बात है। जैसे ही ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो माननीय मनीष सिसोदिया जी भी और माननीय सत्येंद्र जैन जी भी और दोबारा सरकार में आके अपना काम करेंगे। इसमें कुछ मिलने वाली बात कुछ है नहीं। सत्येंद्र जैन के ऊपर जब आरोप लगे थे, जब वो जेल गए थे, उनको लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेता कुछ इसी तरीके के दावे कर रहे थे कि कुछ भी उनके खिलाफ हाथ नहीं लगा है और कहीं से कहीं तक वो जो है दोषी साबित नहीं होंगे, लेकिन लंबा वो मामला खिंच गया है। ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी अब इस मामले में फंसे हैं तो ये भी लंबा खिंचेगा, इसीलिए इस्तीफा लेना बेहतर समझा गया। एक्चुअल में बात वही है, गवर्नेंस मैटर करता है। दिल्ली सरकार को हमें दिल्ली सरकार में हमें काम करना है। अरविंद केजरीवाल जी का साफ साफ संदेश है इन इस्तीफों को स्वीकार करने से कि हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है और बाकी लोगों को हमें परेशान करना है। तो जो परेशान कर रहे हैं वो परेशान करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे और वो हम कर रहे हैं। हम ये इन 2 मंत्रियों को जेल में बिठा के सोच रहे हैं काम रुक जाएगा, एजुकेशन का मॉडल रुक जाएगा, स्वास्थ्य का मॉडल रुक जाएगा, दिल्ली सरकार रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं है, दिल्ली सरकार भी चलेगी, स्वास्थ्य का मॉडल भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी का ये मैसेज है और हमारे पास जो नेता हैं वो लोग हमारे पास और जो नेता हैं वो भी काम करने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। और हम लोग अपना काम कराएं, काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों हमारे जो माननीय बड़े नेता हैं जैसे ये निकल के आएंगे तो ये भी हमारे साथ काम करेंगे, हम इनके अंडर काम करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या लगता है कि पार्टी के सामने, आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने जो है बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, समस्या उसके सामने आने वाली है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी हैं। हम लोगों ने इतनी सारी चीजें झेली हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हम कोई राजनीति करने थोड़ी आए थे, हम तो राजनीति बदलने आए थे और बदलेंगे। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें हमारे सारे नेताओं को, अभी हम भारतीय जनता पार्टी वालों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुलिस के थ्रू जो है हमारे नेताओं को घर में डिटेन कर लिया, बड़े नेताओं के घर पे जाके पुलिस बैठ गई। तो क्या हुआ? हम अपना काम करने के लिए आए हैं, ये करने दीजिए। जब हम लोग काम करेंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी। लेकिन सर फिर मैं वही सवाल यहाँ पर दोहराऊंगी, 4 मार्च तक जो है सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। सीबीआई रिमांड जो है कोई बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लिया गया है रिमांड पर। रिमांड पूरी होने से पहले इस तरह से उनका इस्तीफा आ जाना, ये कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ खड़े कर देता है। क्या आम आदमी पार्टी को अब इन सवालों से सामना करना पड़ रहा था कि उसके मंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त थे और पार्टी की छवि को इससे नुकसान होने का डर था, पार्टी को नुकसान होने की चिंता सता रही थी, इसीलिए इस तरह से इस्तीफे की बात हुई और इस्तीफा आ गया? देखिए, हमारे लिए सबसे पहले जनता है। जनता हमारी माई बाप है और लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। हमारे लिए हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये इस राजनीति में जनता का कोई भी काम सफर करे। एजुकेशन के स्तर पे और जो शिक्षा के स्तर पे है या बाकी विभाग के स्तर पे इस राजनीति की वजह से क्यों चीजें वो हों। तो हम चाहते हैं कि जनता का काम अच्छा हो। दिल्ली की सरकार ने हमें जो सर माथे पे बिठाया है, हम उसके लिए हम काम करें और वो हम कर रहे हैं। उसके लिए अगर ये लोग हमारे 2 मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, बाकी को भी डाल देंगे, हम बाकी लोगों से काम कर लेंगे। कौन सी बात है, कर लेने दीजिए इनको अपनी तसल्ली भी कर लेने दीजिए। लेकिन एक बात जरूर है कि इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। ये केंद्र सरकार जिस तरीके का जो है सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं ने भी ये बात कही है और हम यही कहेंगे कि आप लोग भी काम करें, सभी लोग काम करें, जनता के लिए काम करें। जिस जनता ने हमें वोट दिया है, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमें उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। मैं अभी आप एमसीडी में देख लीजिए क्या बवाल हो रहा है। क्या इन्हीं लोगों को चुन के भेजा है जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्सियां उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुर्सी छीन रहे हैं, मेयर को गिरा दिया। ऐसे राजनीति कर होती है क्या? ये राजनीति का स्तर है। जनता वो जो देख रही है वो क्या सोच रही होगी, आप सोचिए। अब वो क्या उसके माइंड में होगा कि इन लोगों को भेजा है अंदर। हमें काम करना चाहिए।
हम लोग काम करने के लिए ही जाने जाते हैं। राजीव जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, नैतिक आधार पर इस्तीफा हुआ है या फिर दबाव के कारण? सिर्फ और सिर्फ नैतिक आधार और काम करने की स्ट्रेटेजी। हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। ये लोग डालते रहे जेल में, कितनों को डालेंगे? सबको डाल देंगे क्या? लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, किस डालेंगे जेल में? लेकिन 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री अगर जेल चले जाते हैं दिल्ली सरकार के, तो बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी और जनता ने उसे उसी काम के लिए चुना था कि वो भ्रष्टाचार को मिटाएगी। अगर खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए तो फिर उसकी साख पर भी सवाल उठता है। संलिप्त हम उस दिन मानेंगे जिस दिन हम प्रूफ हो जाएंगे। जिस दिन हम पर ये प्रूफ हो जाएगा, हम कह देंगे कि हाँ हम गलत हैं, लेकिन ना हम गलत थे, ना हम गलत हैं, ना हम गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए आए थे, हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं। हम जो है यहाँ पे ये राजनीति हमारे लिए धन कमाने का वो नहीं है, जरिया नहीं है। हमारे यहाँ पे आप मनीष सिसोदिया जी कौन है? मनीष सिसोदिया जी एक जी टीवी के एक बड़े पत्रकार थे जिनकी एक अच्छी खासी सैलरी थी, उसको छोड़ के उन्होंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था। ठीक है राजीव जी, आप ये तमाम बातें कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर जो है और जनता के प्रति जवाबदेही, इसलिए जो है ये इस्तीफा इस तरह से सामने आया है। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ बीजेपी नेता कपिल भी जुड़े हैं, कपिल मिश्रा। कपिल जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी राजीव जी, सवाल तो राजीव जी यहाँ पर ये जरूर उठ रहा है कि जो 9 महीने तक नहीं हुआ वो अचानक से अब कैसे हो गया? देखिए, बड़ा ही सिंपल है इसमें। अगर हमें दिख रहा है कि जो विपक्ष है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इतना दबाव बनाए हुए है, सेंट्रल एजेंसी का पूरा दुरुपयोग कर रही है और इतना दबाव बनाया हुआ है कि वो काम नहीं करने देना चाहती। यही तो वो चाहते हैं कि हम काम ना करें, लेकिन ये हमारा हम सिर्फ काम के बेसिस पर ही हैं। हमें जनता ने काम के बेसिस पर ही लाया है तीसरी बार, तो हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ये लोग परेशान करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे और जनता हमें बार बार लेके आएगी। क्यों? क्योंकि हम जो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, बसों में मार्शल, बसों में यात्रा फ्री, सीनियर सिटीजन्स को जो है वो यात्रा करवाना, ये सब ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है अपनी उस जनता को सुविधा मुहैया कराना जिसे उसने चुनकर भेजा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात भ्रष्टाचार की, करप्शन की आती है, जो पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई थी और जिसे वापस भी ले लिया गया 1 साल के अंदर अंदर, और यहाँ जिस तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर कथित आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर आरोपों में सच्चाई नहीं है, जांच अभी जारी है, जांच का सामना आप कर रहे हैं, तो फिर उसी निर्भीकता, निडरता के साथ आपको करना चाहिए था। 2 दिन अभी हुए नहीं है और 2 दिन के अंदर अंदर इस तरीके से इस्तीफा आ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री पिछले 9 महीने से जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अभी तक वो अपने पद पर बने हुए थे, मिनिस्टर थे। देखिए, क्या ये बात तो आप भी मानते हैं कि दिल्ली सरकार में एक सरकार चलाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। आज जो है विपक्ष के दबाव में, सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में 2 मंत्रियों को हमारे को इन्होंने अंदर डिटेन किया हुआ है। गलत तरीके से डिटेन किया, लेकिन किया हुआ है, जो भी है ठीक है। वो बात अलग है, कुछ निकलना है उसमें है नहीं, लेकिन ठीक है, परेशान तो कर ही रहे ना। ठीक है, अब इस समय पर सरकार चलाने के लिए हमें लोग चाहिए। अब लोग जो है, हमारे जो अपने लोग हैं, जो वहां पर हैं, हमारे राष्ट्रीय जो टीम है हमारी, वो डेफिनेटली उनको दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देके काम करने के लिए, ताकि उच्च स्तर पे काम हो पाए, अच्छे तरीके से काम हो पाए, तो वो कर रहे हैं। आपके सामने, सरकार के सामने कोई समस्या खड़ी होगी अब इस पूरे जो कार्रवाई हुई है? 2 मंत्री जो अब पूर्व हो चुके हैं, जेल के अंदर हैं, और अब जो मिनिस्टर्स हैं वो भी बहुत कम हो चुके हैं। पेश होने वाला है दिल्ली का बजट भी। ऐसे में सरकार जो है कितनी ज्यादा चुनौतियों से सामने है और कैसे इनसे पार पाएगी? देखिए, हमें ये चीज का पूरा अंदेशा था। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात बार बार कही थी
कि ये लोग किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया जी को डिटेन करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये दो जो है वर्ल्ड स्तर के शिक्षा मंत्री और जो है वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो वो तो उनको करना ही था, वो उन्होंने अपना किया। तो इसलिए मनीष जी अपने काम जल्दी से जल्दी निपटा के और जो है सेटल किया उन्होंने चीजों को, ठीक है। तो हमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा जो मंत्रालय है दोनों वो अच्छे से चलेंगे, बाकी मंत्रालय भी अच्छे से चलेंगे, और माने मनीष जी की और माने सत्येंद्र जी की जैन जी की जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे पास पढ़े हुए, देखिए आम आदमी पार्टी जो है पढ़े लिखे लोगों की नेता है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, संजय भैया इंजीनियर हैं, मनीष जो हमारे वो है मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक IRS अधिकारी हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, CA हैं इस समय पर, तो हमारे पास कोई उसकी कमी थोड़ी है। तो वो लोगों को जो है वो जिम्मेदारी संभालेंगे, काम करेंगे उच्च स्तर पे, अच्छे स्तर पे, और हमें जनता की ने जो हमें वोट दिया है उसके लिए हम उस जनता के हम जो है कर्जदार है, उनके हम प्रतिबद्ध हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है जो कामकाज है सरकार का वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने वाला है, सरकार को किसी प्रकार की इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके पास लोग हैं, काम करने वाले और काबिल लोग हैं, काबिल चेहरे भी हैं। लेकिन यहाँ अगर जिस लड़ाई की हम बात करें, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इस लड़ाई को अब कैसे आगे बढ़ाएंगे आपके नेता, और अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो? देखिए एक्चुअली क्या है, झूठ के पैर नहीं होते। अभी ये बात क्लियर कट है कि इनके पास कुछ कोई चीजें तो इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कोई बेस ही नहीं है। तो जब कोई बेस नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली होना क्या है, ये लोग डिटेन करके जो है CBI ED अपनी जो जांच रिपोर्ट तो सौंपनी पड़ेगी, कोर्ट को सौंप देगी, और अल्टीमेटली वो रिहाई हो जाएंगे। और हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और जो भी होगा वो जो है जस्टिस होगा, हमें पूरा उम्मीद है। और हमें जो है ये पूरा पता है इस चीज की, जो है हम लोग पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे। हमारे दोनों नेता, हमारे दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेता और दोनों मंत्री जो है वो पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे और दोबारा से अपना चार्ज संभालेंगे, अपना काम करेंगे। तब तक के लिए काम प्रभावित ना हो, इसलिए जो है उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। ठीक है, राजीव जी बने रहे हमारे साथ में। डॉक्टर वरुण पुरोहित, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। वरुण जी, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। और सबसे पहले मैं आपसे आपकी इसी बात पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के जो सरकार में 2 मंत्री थे दिल्ली सरकार में, इस्तीफा अब उनका हो गया है, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है, मंजूर भी हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीतिक शुचिता भी एक चीज होती है जो पहले के नेताओं में तो हुआ करती थी, चाहे कांग्रेस के एंटनी हो चाहे अडवाणी जी हो, वो लोग कोई आरोप लगता था तो इस्तीफा दे देते थे, फिर न्यायिक प्रक्रिया से गुजर के आके क्लीन चिट लेके उसके बाद वापस पद ग्रहण करते। आज जो इस्तीफा दिया इसका मैं स्वागत करता हूँ। सत्येंद्र जैन को तो जिस दिन उनको जेल में गए थे उसी दिन दे देना चाहिए था, इतना लेट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो पार्टी पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस का नाम लेकर के राजनीति में आई थी, उसको सबसे ज्यादा राजनीतिक शुचिता दिखाने की, बताने की जनता को आवश्यकता थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस्तीफा दिया, उसका स्वागत है। बीजेपी अगर गलत कर रही है, ED PD CID का जितने भी अपनी संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं का मिसयूज कर रही है, तो वो न्यायालय से क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लीन चिट आपको मिल जाती है तो आप वापस आके पद ग्रहण कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इनको जल्दी कर लेते तो इनकी एक इमेज बनी रहती, जिस इमेज को लेकर के राजनीति में आए। तो आप मानते हैं कि देरी करने की वजह से इमेज खराब हुई है, धक्का लगा है उस इमेज को? डेफिनेटली कोई भी पार्टी हो, कोई भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्ति होता है और वो अपनी राजनीतिक शुचिता, अपनी ईमानदारी दिखाने में अगर देर करता है तो उसकी इमेज को धक्का पहुंचता है। नहीं वरुण जी, तो क्या आप मानते हैं कि आपने, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक शुचिता का जो उदाहरण है वो यहाँ पर पेश किया है, आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है मनीष सिसोदिया ने, और सत्येंद्र जैन को बहुत पहले दे देना चाहिए था। ऐसे में क्या कांग्रेस इस मामले में आपके साथ खड़ी है या आपके विरुद्ध खड़ी है? देखिए, ना हम आपके विरुद्ध है ना आपके साथ हैं। हम राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को
बिल्कुल सुदृढ़ रहे, देश की डेमोक्रेसी लोकतंत्र आगे हजारों साल चलता रहे, क्योंकि हमने आजादी के आंदोलन में भाग लिया है, आजादी में हमारा रोल सबसे बड़ा है। तो हम चाहते हैं आजाद भारत में लोकतंत्र स्थापित रहे। जो इस समय केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को तबाह करने में लगी हुई है। इसलिए हम किसी पार्टी के साथ या खिलाफ नहीं है, हम राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे उसके फेवर में है, उसी के लिए हम कार्य करते रहते हैं, उसी के लिए हम कार्य करें। मैंने अभी आपको कहा कि जो भी कार्यवाही की गई है सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स को लेके कर रहे हैं विपक्षियों के ऊपर, अगर उसमें कहीं गलत आता है आदमी तो उसको सजा होगी। नहीं आता है, न्यायिक प्रक्रिया से गुजर के आता है और उसमें क्लीन चिट पाता है। तो ये नहीं, ठीक है वरुण जी, आपने दो बातें यहाँ पर कर दी है। ईडी सीबीआई की तरफ से जो कार्रवाई हुई है गलत तरीके से हुई है या गलत किया है इसलिए हुई है, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्या आप मानते हैं कि जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं कि जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो दुरुपयोग उनका हो रहा है, गलत तरीके से काम कर रही हैं, या फिर जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ ये काम कर रही हैं, और अगर व्यक्ति निर्दोष है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बाहर आ जाएगा? इस पर मैं बात करूंगी। हमारे साथ इस वक्त कृष्णानगर से एमएलए आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं एसके बग्गा जुड़ गए हैं। बग्गा जी, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। और सबसे पहले आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगी मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर। देखिएगा मैडम, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, केस अंडर ट्रायल है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं उनकी मानता हूँ दोनों मंत्रियों की कि सीबीआई ने फर्जी केसों के ऊपर जो केस बनाए हैं अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, ना उनके यहाँ से कुछ मिला है, ना पैसा मिला है, बैंक लॉकर चेक किया गया कुछ नहीं मिला, कोई ऐसी प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं मिली। ये पूरा वर्ल्ड जानता है इस चीज को। तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी जब ट्रायल कंप्लीट होगी, गवाह पेश होंगे, गवाह ठीक है, सच्चे हैं, कैसे हैं, ये तो ट्रायल से पता लगेगा। लेकिन एक मंत्री जो 9 महीने तक जेल में रहते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं, और एक 2 दिन पहले ही गिरफ्तार होते हैं, तीसरे दिन इस्तीफा दे दिया जाता है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है। दोनों केस मेरे हर जगह, दोनों केस अंडर ट्रायल हैं, कुछ अभी तक साबित नहीं हुआ, न सिंदर जैन जी के बारे में न सिसोदिया साहब के बारे में। ट्रायल जब होती है, कोई चार्ज लगते हैं, उस समय इस्तीफे मांगे जाते हैं। तो मैं इनकी मानता हूँ सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब की, जिन्होंने इस्तीफा दिया, सीएम साहब ने इस्तीफे दोनों स्वीकार कर लिए हैं। विपक्ष की डिमांड थी कि इस्तीफा लो, तो वो इस्तीफा ले लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया सीएम साहब ने। यानी विपक्ष का दबाव था, इसी वजह से इस्तीफा दिया गया? कोई दबाव नहीं है। विपक्ष जैसे शोर मचा रहा था इस्तीफा लो, उन्होंने अपने एक महानता दिखाई है। डिप्टी सीएम साहब ने जैसे कल अरेस्ट हुए हैं, आज इस्तीफा दे दिया उन्होंने। मैं उनके सैल्यूट करता हूँ उनको, डिप्टी सीएम को। कितनी मुश्किल होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए ये लड़ाई? मैडम कोई मुश्किल नहीं है, लड़ेंगे। सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब लड़ेंगे। ऐसे कोई भी गलत प्रचार जो इन्होंने किया है, गलत कानून का मिसयूज कर रहे हैं, एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे। और ये पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, सभी पार्टियां समर्थन कर रही हैं हमारा जो है। इस घटनाक्रम के बाद क्या लगता है, पार्टी मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी? अगर आरोप मैडम बिल्कुल मजबूत होगी, कार्यकर्ता मजबूत है, जेल जाने को तैयार हैं सब, सच्चाई की लड़ाई के लिए सभी तैयार हैं। बिल्कुल सच्चाई की जीत होगी, मैं बताता हूँ आपको, आज कह रहा हूँ आप चैनल के माध्यम से, आखिर में सच्चाई की जीत होगी, टाइम लगेगा। बग्गा जी, इस लड़ाई में क्या विपक्षी एकता भी साथ आपको आती नजर आ रही है? विपक्ष कितना साथ है, दूसरे जो दल हैं वो कितने साथ हैं? ये जो 2024 का इलेक्शन होगा ना एमपी का, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। लोग ये समझ रहे हैं कि केंद्र जो अपनी एजेंसियों का यूज करके रात धमकार रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, इसका असर पड़ने वाला है एमपी के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में। तो सब विपक्ष इकट्ठे हो रहे हैं सारे, इस चीज को आगे इसके ऊपर कार्रवाई ना हो, मिसयूज ना हो, पावर का मिसयूज, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वरुण पुरोहित, वरुण जी, क्या लगता है यहाँ पर कि विपक्ष को इस वक्त क्या अब एकजुट होने की जरूरत है? क्या आपके साथ खड़ी होगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस आपके साथ खड़ी होगी नहीं होगी, आप कांग्रेस के साथ खड़ी होगी नहीं, अलग प्रश्न है। तो आम आदमी पार्टी के नेता तय करेंगे। जब राहुल जी से पूछताछ की गई थी तो इन्होंने उसमें कितना सपोर्ट किया नहीं किया, ये तो इनके ऊपर है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक व्यवस्था देश की जो समाप्त करने की एक प्रक्रिया चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 9 साल से,
संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करने की चल रही है, उसके खिलाफ अगर सारा विपक्ष एक होता है तो 2024 में आने वाले सभी चुनावों में विपक्ष जीत सकता है। लेकिन विपक्ष को अपने अहम को त्यागने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसी, मैं कांग्रेस का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जैसी लोकतांत्रिक और ब्रॉड माइंडेड पार्टी कोई नहीं है देश में। हमारे तरह से देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए त्याग करने को तैयार है। अब आम आदमी पार्टी किस हिसाब से सोच रही है, कांग्रेस के बारे में इनके क्या विचार हैं, राहुल गांधी जी या कोई भी कांग्रेस के नेता के ऊपर जब ऐसी कार्रवाई होती है तो इनके क्या वक्तव्य होते हैं, नहीं होते हैं, तो आपके सबके डोमेन में। अगर ये इनका अपना बड़ा दिल दिखाएंगे, कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, तो कांग्रेस को सभी विपक्षी दलों से हाथ मिलाने में, देश की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए हमारे लिए कोई गुरेज नहीं। अगर बात यहाँ पर कांग्रेस भी एक करती है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो उनका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जब दूसरी पार्टी के खिलाफ, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ वही काम होता है तो कांग्रेस खामोश हो जाती है और सवाल उठाने लगती है आम आदमी पार्टी पर। दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कुछ इस तरीके का होता देखते हैं तो वो यहाँ खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब खुद के साथ ऐसा होता है तो फिर वो यहाँ पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या ये माना जाए कि विपक्ष अभी भी बटा हुआ है? राजीव त्यागी जी। देखिए, इसमें हम लोगों का जो पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, उसकी एक अलग विचारधारा है। मैंने आपको पहले भी बताया, हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी हैं, और हमने इसमें 3 बार लगातार जीत दर्ज की है। 3 बार हम लोग सरकार में आए हैं। मेरे बड़े भाई माननीय SK बग्गा जी बैठे हुए हैं साथ में। तो हम लोगों ने जब भी जो भी चीजें की हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए की है। और मनीष जी ने भी और सत्येंद्र जैन जी ने भी जो भी काम किए हैं, आज आपको दिल्ली में वो दिख रहे हैं काम, वो हर स्तर पे दिख रहे हैं। चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, वो उस स्तर पे दिख रही है। चलिए राजीव जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दिल्ली से आ रही है एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। दोनों के इस्तीफे पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, काम नहीं रुकेंगे, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। ये बयान सामने आया है दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय की तरफ से। दोनों के इस्तीफे पर बोले हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, कहा कि काम नहीं रुकेंगे, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। तो आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। और चलिए इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से आ रही ये बड़ी खबर। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से, दोनों ही का इस्तीफा। और दोनों के इस्तीफे के बाद मनोज तिवारी ने साधा है निशाना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार से। आपकी टूटी नींद, आखिरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को देना पड़ा इस्तीफा। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से ये तीखी प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो SK बग्गा हमारे साथ जुड़े हैं, आप विधायक कृष्णानगर से। बग्गा जी, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आम आदमी पार्टी की नींद खुल गई है और उसी का नतीजा है दोनों का इस्तीफा। बग्गा जी सुन पा रहे हैं मुझे? SK बग्गा जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी भी जुड़े हैं और डॉक्टर वरुण पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पुरोहित जी, क्या कहेंगे? ये जो तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है, एक तरफ गोपाल राय ने बयान दिया कि काम नहीं रुकेंगे, बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी की नींद खुली है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार है कि नहीं है वो तो लीगल मैटर है। आप अगर आपको रिमांड दे दिया नीचे की निचली अदालत ने, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकती थी?
वो तो नीचे जाना ही था भाई, हाईकोर्ट जाइए, प्रक्रिया है तो आप पहले हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी तो सभी, मैंने कहा ना, सारी विपक्षी पार्टियों को कुचलने में लगी हुई है। वर्तमान सरकार बीजेपी की नहीं है, बीजेपी तो अटल जी अडवाणी जी के टाइम होती थी पार्टी विद द डिफरेंस। अभी तो ये मोदी जी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी जी। तो इस समय तो जो प्रक्रिया चल रही है वो काम करके वोट लेने की नहीं चल रही। आप कैसे ये इन प्रकार सरकारें तोड़ लो, आप किसी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भी केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उनको आप पीछे लगा दो। ये जो मिसयूज हो रहा है और जो ध्वस्त किया जा रहा है संवैधानिक ढांचा देश का, ये आगे बहुत खतरनाक स्थिति देश के अंदर हो जाएगी। लोकतंत्र का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारी पार्टी ने, आप देखिए, आज भी हमारा दिल बड़ा है, जो पार्टी हमारे साथ देना चाहे। अभी दोबारा एक भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होगी, राहुल जी फिर आएंगे, राहुल गांधी जी। अगर आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टियां उसमें अगर जुड़ना चाहती है तो स्वागत है। ये जो मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट है, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार दी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जाइए निचली अदालत में। तो सत्येंद्र जैन का मामले भी चल रहे हैं और भी इनके कई लोगों के, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे मामले चल रहे हैं। लेकिन ये है, राजनीतिक शुचिता को अगर ये अपनाते, प्रारंभ में ही अपनाते, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आदमी की इमेज सामाजिक राजनीतिक जीवन में, पार्टी हो, आदमी हो, उनकी नेताओं की इमेज बनी रहती है। अब आप उस इमेज को खुद ही टार्निश करना चाहो तो आपकी मर्जी है, तुरंत दे देना चाहिए था पहले। तो ये सब लेकिन एक कहावत ये भी तो है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आप खुद कह रहे हैं बार बार कि राजनीतिक शुचिता का सबूत यहाँ पर दिया है। इस तरीके से अगर इस्तीफा सामने आ गया है मनीष सिसोदिया का, हालांकि सत्येंद्र जैन के इस्तीफे में भले ही देरी हुई हो लेकिन अब दोनों के इस्तीफे सामने आ गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये विपक्ष को पास लाने का काम करेगी? देखिए, विपक्ष तो पास ही है। लाइक माइंडेड पार्टियां तो हमेशा साथ, जिनको भी संवैधानिक ढांचे को बचाना है, राजनीतिक व्यवस्था को बचाना है, वो अपने आप साथ आएंगी। अगर आम आदमी पार्टी साथ आना चाहे तो मैंने कहा हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है पुरोहित जी, इस पर हम आगे बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर का यहाँ मुझे रुख करना पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आ रही, बड़ी खबर। तो मनीष सिसोदिया के इस्तीफा पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के संघर्ष की हुई जीत। सचदेवा की तरफ से ये बयान और कहा कि संघर्ष की जीत हुई है, अभी केजरीवाल की भी होगी गिरफ्तारी। ये बड़ा बयान वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान, बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के संघर्ष की हुई जीत और अभी ये तो शुरुआत है, केजरीवाल का भी इस्तीफा होगा और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। ये बड़ा बयान वीरेंद्र सचदेवा ने दिया है। क्या कुछ कहा है इस बयान में उन्होंने, चलिए पहले आपको सुनवा देते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रंग लाया। हम कई महीनों से लगातार ये मांग कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तुम्हें जेल भी जाना होगा और तुम्हें इस्तीफा भी देना होगा। और आज शर्म के मारे अरविंद केजरीवाल को उन दोनों का इस्तीफा लेना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, सच्चाई की जीत है। और मैं शराब घोटाले में लिप्त इस शराब घोटाले के सूत्रधार, 2 से 12% की दलाली के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल को भी कहता हूं कि अब तुम्हें भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है। शराब घोटाला आपकी सहमति से आपकी नाक के नीचे हुआ है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आपके इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष चलता रहेगा। तो दिल्ली बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान अभी आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जो है वो अभी और होंगी और सबसे बड़ा उन्होंने बयान जो दिया वो कहा कि अभी तो केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी और ये संघर्ष जो है वो रंग लेकर आया है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। ज्यादा बातचीत करने के लिए इस पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित, कांग्रेस के प्रवक्ता, कृष्णा नगर से एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव त्यागी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। बग्गा जी, ये बयान जो लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं, इन बयानों को लेकर क्या कहेंगे आप? सीधे तौर पर निशाने साधे जा रहे हैं। कोई भी फाइल जाती है एलजी साहब के पास जाती है फाइल, एलजी साहब फाइनल साइन करते हैं, उसके बाद कानून बनता है। जो भी नोटिफिकेशन हो, कुछ हो, एलजी साहब की रजा से बनते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो हर फाइल के ऊपर जो साइन एलजी साहब करेंगे तो उनको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? ये जो ट्रायल का मामला है, ट्रायल कोर्ट करेगी। हमारे कहने से, देखिए मैं भी एक एडवोकेट हूँ, ट्रायल में क्या निकल कर आता है देखिए, सच्चाई सामने आएगी।
इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है हमारी पार्टी को, ना सिसोदिया साहब को घबराने की जरूरत है, क्योंकि एलजी साहब ने भी साइन कर रखे हैं पूरे जो। लेकिन बग्गा जी, लंबे वक्त से ये जांच चल रही है। 9 महीने पहले इस मामले में केस फाइल हो गया था और लगातार आरोपियों के नाम जो है वो दर्ज हो रहे थे। अभी तक 15 आरोपियों के नाम दर्ज हो चुके हैं चार्जशीट में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले इस बात को क्यों नहीं उठाया? जब ये गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया को, इसके बाद मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि जो तत्कालीन उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, उनकी मंजूरी जो थी उसके बाद ही ये फाइल पास हुई, ये नीति पास हुई। उनसे भी सवाल होना चाहिए। एलजी साहब की अप्रूवल से काम होगा सारा, क्योंकि कोई भी हमारे काम होता है सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, तो एलजी साहब अप्रूव करते हैं। एलजी साहब की भागीदारी है इसमें, उन्होंने अप्रूवल दी है, तो इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए मेरे हिसाब से। नीति गलत थी, नीति बनाई किसने थी? ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीति को मंजूरी तो एलजी ने दी। नीति जब बनती है उसकी अप्रूवल देने वाला सुप्रीम होता है। एलजी साहब को जब काम दे रखा है विपक्ष ने और बीजेपी की सरकार ने बनाया उनको, सेंटर ने बनाया उनको, तो उनका जो वर्जन है वो मान्य होगा। जो कोई भी स्कीम बनती है तो उसको एग्जामिन करते हैं, साइन करते हैं, बकायदा उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं, तभी करते हैं साइन। उस समय उन्होंने पॉइंट ऐसा नहीं उठाया किसी किस्म का आपने नीति गलत बनाई है। अगर उस टाइम नहीं हुआ तो इस टाइम फिर क्यों सवाल उठे? मैडम देखिएगा, अब ये तो कोर्ट संज्ञान देगी कि नीति किसने अप्रूव की है, क्या उसमें कमियां थी तो कमियां क्यों छोड़ी गई। एलजी साहब का भी इसमें संज्ञान आएगा। ये तो ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद पता लगेगा। नहीं, या तो ये फिर सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि ये साठगांठ है या फिर मिली भगत है। अगर इस तरीके से आप कह रहे हैं कि तो नीति तो सरकार ने बनाई थी ना। कोर्ट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, एविडेंस कहाँ से आ रहे हैं, एलजी साहब यहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट आए हैं, कैसे हुआ है, तो कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट इज सुप्रीम। अब इस मामले में मैं ये जानना चाह रही थी सर कि अब जो दूसरे विपक्षी दल हैं, कांग्रेस की अगर बात कर लें, तो क्या यहाँ पर आप और कांग्रेस एक मंच पर होंगे इस लड़ाई में? मैडम देखिए, ये पार्टी का एक अपना डिसीजन होगा। अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि जो आपस में तालमेल करेंगे। अभी तो लड़ाई ये हो रही है कि ये जो मिसयूज हो रहा है, ये मिसयूज कैसे रोका जाए, कैसे इसके खिलाफ मोर्चा खोला जाए। तो जब इलेक्शन आएंगे तब पार्टी सोचेंगे आपस में कैसे करना कैसे नहीं करना। अभी ये स्टेज नहीं है। ठीक है, डॉक्टर वरुण पुरोहित, अभी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा और हमारे साथ जो आप विधायक जुड़े हैं बग्गा जी, उन्होंने कहा कि जो तत्कालीन उपराज्यपाल थे उन्होंने मंजूरी दी थी इस पॉलिसी को, तो सवाल तो उनसे भी होना चाहिए। आप क्या मानते हैं इस मामले में? कायनात जी, सारी जो डिटेल है वो कोर्ट एग्जामिन करेगा। अगर एलजी साहब भी शामिल है या उनके दस्तखत है या कोई उन पे भी दाग जाता है तो कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा। लेकिन इनके ऊपर इसलिए उंगली उठी है कि वो जो पॉलिसी थी अचानक से वापस ले ली। अगर पॉलिसी अच्छी थी तो आपको लेनी नहीं चाहिए थी वापस। ये जो हुआ उसके कारण से लोगों के मन में डाउट आया। और जहां तक अभी बीजेपी कह रही थी हमारे कार्यकर्ताओं की संघर्ष थी, तो वो तो डेफिनेटली खुद ही मान रहे हैं कि सीबीआई और ईडी सब उनकी कार्यकर्ता है। खुद ही डायरेक्टली बोल रहे हैं भाई आपके कार्यकर्ताओं की जीत कैसे हुई। ये खुद सीबीआई ईडी को अपना प्रकोष्ठ मानते हैं, अपना कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए ये सब हो रही है। आज जरूरत सारी पार्टियों को 2024 के इलेक्शन वेट करने की जरूरत नहीं। अभी तो 1.5 साल बाकी है। सारी पार्टियों को मिलजुल करके जो संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की जो कार्यवाही चल रही है, इसके खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए, संसद में लेना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, दिल्ली में प्रदर्शन करने चाहिए। इसमें सारी पार्टियां एकजुट होंगी जब ये रोक पाएंगे, नहीं तो इस व्यवस्था को जिस हिसाब से। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि ये जो जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, इसके खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर सड़क पर अब उतरने की जरूरत है और विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ आने वाला है या उसे आना चाहिए। इस पर ज्यादा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरनाथ सिंह, राज्यसभा बीजेपी के सांसद, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और आपने अभी सुना जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता इसे बता रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का संघर्ष रंग लेकर आया है। लेकिन ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का संघर्ष कहाँ हुआ? ये तो जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। क्या बीजेपी जांच एजेंसियों को अपने कार्यकर्ता के तौर पर देखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कलयुग महाराज से एक प्रार्थना करूंगा कि इतना कहर मत ढाओ कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है वो शराब का व्यापार करे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की एक संदेश दे। कलयुग महाराज किसे कहा आपने सर? जी, और दिल्ली नहीं, कलयुग महाराज मैं जानना चाह रही हूँ, कलयुग महाराज किसके लिए?
आम आदमी पार्टी बार बार मनीष सिसोदिया जी को शिक्षा के विषय से जोड़ते, शराब से हटा करके, लेकिन दिल्ली के बच्चों के अभिभावक और बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे सभी प्रसन्न हैं, खुशी मना रहे हैं कि कम से कम हमको एक शराब के धंधा करने वाले शिक्षा मंत्री से मुक्ति मिली। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इसको मनीष सिसोदिया जी को सपोर्ट कर रही है, उनके ऊपर क्या नाम है, शराब घोटाले में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं और पूरी आम आदमी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। इसका मतलब ये है कि पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में, दलाली में डूबी हुई है, इसलिए वो अपने को बचाने के लिए क्या नाम है, ये पॉलिटिकल उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मनीष सिसोदिया हों, चाहे उनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन जी हों, जो कई महीने से जेल में हैं, पड़े हुए हैं, तो वो तो जांच एजेंसी काम कर रही है, स्वतंत्र जांच एजेंसी अपना जो उनका संवैधानिक कर्तव्य है, उनकी जो ड्यूटी है, उसको अंजाम दे रही है। तो इस प्रकार की चीजों को राजनीतिक रंग देना लेकिन दोनों का इस्तीफा हो गया है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जांच प्रभावित ना हो और ये राजनीतिक शुचिता का उदाहरण उन्होंने पेश किया है, इसकी इस्तीफा इसलिए इस बात का सबूत है। नहीं, राजनीतिक स्वच्छता का उदाहरण किसने पेश किया है? मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, ये इसे राजनीतिक स्वच्छता मानते हैं? केजरीवाल जी अपने बयानों को ध्यान करें, ज्यादा उस डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा कि पहले वो किस प्रकार के बयान देते थे और आज भी। चलिए सर, ठीक है, इस इस्तीफे को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसे लेकर क्या कहेंगे, मैं आगे आपका पक्ष लूंगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, कई दूसरे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी लगातार